जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के 10वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 9 एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 76 क्या का, ध्यान देना। सामाजिक संस्था का क्या अर्थ है? सामाजिक संस्था का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, जो सामाजिक संस्था का अर्थ होता है कार्य करने का निश्चित ढंग। ठीक है, क्या होता है? कार्य करने का निश्चित ढंग। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, अगर बात करें सामाजिक संस्था का अर्थ होता है जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती हो। ठीक है, अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती हो तथा अपने पर्यावरण से जिसकी सीमा और कार्य का निश्चित ढंग होता है। ठीक है, वही क्या आपका सामाजिक संस्था है। तो 76 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 77 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंत संबंधों का जटिल व्यवस्था है। समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंत संबंधों की जटिल व्यवस्था। ये कथन किसका है? तो याद रखिए ये कथन है लापियर का। किसका है? लापियर का कथन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 77 का 77 का आपका डी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 78 में इन्होंने क्या कहा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना था? तो याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि परसेंट था वो कितना था? 20.23%। ठीक है, 20.23%। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनगणना वृद्धि दर 2001 से 2011 में 20.23% था। इसमें 19.31% पुरुष वृद्धि दर एवं 21.23% महिला वृद्धि दर रही। ठीक है, याद रखिएगा 78 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई देख लीजिए 79 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि भाई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, बात करें प्रयागराज में, उसके बाद प्रयागराज के बाद आपका आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़। सबसे ज्यादा प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद क्या आएगा? तो आजमगढ़ आएगा। ठीक है, चलिए बात करें अगर प्रयागराज में जो जनसंख्या उस समय कितनी थी, तो याद रखिएगा आपका था 59,54,351। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा। एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यह भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। भारत के स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज, जिसका गठन अनुच्छेद 40 में बताया गया। ठीक है, पंचायती राज अनुच्छेद 40 में। तो ध्यान देना, जो ग्राम सभा होता है ये स्थानीय स्वशासन का प्रमुख है, अवयव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 81 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 81 में इन्होंने कहा भैया कि भाई जो धुरिया नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा धुरिया लोक नृत्य कहाँ के लिए फेमस है? तो याद रखिएगा धुरिया लोक नृत्य जो है ये आपका बुंदेलखंड, कहाँ पे? बुंदेलखंड का है। ठीक है, कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। तो याद रखिएगा धुरिया नृत्य को बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कि जो कुम्हार होते हैं वो स्त्री वेश धारण करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। ठीक है, तो 81 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 82 की बात करते हैं। इन्होंने 82 में क्या कहा है, किसमें? 82 में। तो 82 की अगर बात किया जाए, इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, ठीक है, किसकी? उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित कला एवं संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा जो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी वाला उसकी बिक्री। ठीक है, याद रखिएगा संरक्षण तथा प्रदर्शन कर सकता, उसका प्रकाशन कर सकता है, उसका अभिलेखीकरण भी कर सकता, परंतु उसका बिक्री नहीं कर सकता। तो 82 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा भैया भूमि पैमाइश के नाप का कार्य कौन करता है?
भूमि पैमाइश के नाप का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा, भूमि पैमाइश के नाप का कार्य जो करता है वो कौन करता है? तो आपको पता होगा राजस्व विभाग करता है। ठीक है, कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 84 यानी कि 84। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 84 में इन्होंने कहा है, ध्यान देना, कि भैया निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो आल्हा महोबा में होता है, सही है। रसिया बरसाना में होता है और लठमार होली भी बरसाना में। ठीक है, कजरी मिर्जापुर में होता है, बिरहा कन्नौज में नहीं होता। ये आपका सुलेमित नहीं है, अर्थात आपका कौन सा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिरहा आपका कहाँ है? तो कन्नौज का नहीं है। ठीक है, तो 84 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 85 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई थी? तो याद रखिएगा, अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी तो ये लगभग कितना था? तो याद रखिएगा बी वाला। ठीक है, कितना? बी वाला। ठीक है, लगभग कितना? 199, 581, 477। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की ध्यान देना, यह देश की कुल जनसंख्या का 16.16% है। ठीक है, चलिए 86 की बात करते हैं। ग्रामीण डाक बीमा योजना कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा, ग्रामीण डाक बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत किया गया था 1995 में। कब? 1995 को ग्रामीण डाक बीमा योजना शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों से की गई थी। ठीक है, चलिए 86 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। 87 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक 10 गांव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना कब लागू की गई थी? तो याद रखिएगा 1994-95। ठीक है, ए वाला आपका सही है। 1994-95 प्रत्येक 10 गांव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू किया गया था। ठीक है, तो 87 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 88 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो याद रखिएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो क्या है? इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि भैया ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो याद रखिएगा, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। ठीक है, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। 89 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित में से कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी वाला, तांबा, सोना, चांदी एवं लोहा सभी का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 90 में इन्होंने क्या पूछा, ध्यान दीजिएगा। 90 में इन्होंने पूछा भैया कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण शामिल है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सी वाला, SWC। ठीक है, SWC याद रखिएगा। FCI, SWC, CWC मुख्य एजेंसियां हैं जो उत्तर प्रदेश के भारी मात्रा में खाद्यान्न के भंडार में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा 2012-13 के दौरान 455 एजेंसियों की कुल शेयर क्षमता में लगभग 52.79% FCI द्वारा संग्रहित है। इसके बाद 32.32% SWC द्वारा 10.89% CWC द्वारा संग्रहित है। जबकि जो आपका FDI है, कौन सा FDI है? ठीक है, कौन सा FDI इसमें शामिल नहीं है। यह एक प्रत्यक्ष बिक्री निवेश है। ठीक है, कौन सा, सॉरी FDI हो जाएगा, FDI। ठीक है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, कौन सा? FDI। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। ठीक है, तो 91 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। भूमि दान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो याद रखिएगा सातवाहन अभिलेख। कौन सा? सातवाहन अभिलेख सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, चलिए 92 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। तो याद रखिए, जब भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है जनजातीय समाज और कृषक समाज। ठीक है, जनजातीय समाज और कृषक समाज यानी कि मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए 92 के बाद बात करते हैं 93 में। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है।
तो याद रखिएगा लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष, ध्यान देना, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता। ठीक है, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 94 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण समुदाय में कृषि नवाचारों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है। तो याद रखिएगा कौन सा परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है, तो यहाँ पे आपका जो बी वाला पूर्व पश्चात परीक्षण, यानी कि पहले, ठीक है, पहले और बाद का परीक्षण जो है अधिक उपयोगी हो सकता है। ठीक है, 95 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, 95 में इन्होंने कहा, भैया देखिए, ठीक है, कहा कि भाई सामाजिक अध्ययनों में, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को किसने नकारा। तो याद रखिएगा सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को डिल्थे ने नकार दिया। किसने, डिल्थे, कौन थे, तो डिल्थे ने नकार दिया। चलिए 96 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जो एक्सपेरिमेंट है ये ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित, किससे, ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से। आपका डी वाला सही हो जाएगा, ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से कौन सा संबंधित है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 97 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि भाई नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलिखित होते हैं। तो याद रखिएगा डी वाला आपका अप्रत्यक्ष और नैवैयक्तिक संपर्कों से। ठीक है, अप्रत्यक्ष और नैवैयक्तिक संपर्कों से। ठीक है, तो आपका 97 का डी वाला सही हो जाएगा। 98 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, 98 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो याद रखिएगा कौन सा फसल आपका हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो डी वाला है, ध्यान देना कौन सा, डी वाला, कौन सा है, डी वाला, चावल गेहूं बाजरा और मक्का। ठीक है, चावल गेहूं बाजरा और मक्का, ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। चलिए 99 की बात करते हैं, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से लिया जाने वाला, यानी कि भूमि का उपयोग करने के बदले किसानों से कौन सा कर लिया जाता है, तो ये लगान होता है। कौन सा होता है, लगान होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, निम्नलिखित में से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो याद रखिएगा कार्य कारण संबंध विशेषता। ठीक है, कौन सा, कार्य कारण संबंध विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का आपका बी वाला, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन एंड होता है। आई होप आपको क्वेश्चन एंड वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।